दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिभुवन एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल टीटी यूट्यूबर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ अच्छी किताबें पढ़कर उनका सार, उनकी समरी आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। आज ऐसी एक किताब मैंने पढ़ी है स्वामी विवेकानंद जी की। जैसा कि मैं पहले भी उनके एक किताब का रिव्यू कर चुका हूं, ये दूसरी ऐसी किताब है जो मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी दुर्लभ साहित्यों में से है और इसको लिखा भी ऐसे ही गया है। और इस किताब को अगर आप देखें, इसका नाम है बुद्ध, ईसा, मोहम्मद और कृष्ण। 125 पेज हैं, इसमें 10 चैप्टर हैं और दुर्लभ साहित्य कॉर्नर ने इसको पब्लिश किया है। वन ऑफ द बुक which is rarely you will able to find the kind of collection in this book they have done it। वो जो उन्होंने कलकत्ता में रह करके जो उनकी स्पीचें थी, जो उन्होंने साहित्य की रिसर्च करी, धर्मों के लिए साहित्यों की, उसका ये एक समन्वय है। इससे पहले मैं इस किताब के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ूं, स्वामी विवेकानंद जैसा कि हम जानते हैं 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त थे। कलकत्ता के उच्च न्यायालय में जो है एक बहुत ही फेमस एडवोकेट थे, विख्यात वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत सरल और धार्मिक विचारों की महिला थी और बचपन से ही ये अपने बेटे को जो है धार्मिक कथाएं, रामायण महाभारत की छोटी छोटी कथाएं सुनाया करती थी। और ये बहुत तेज़, नरेंद्र जो है बचपन से बहुत तेज़ थे। इनकी बुद्धि बहुत तेज़ थी। इनकी शिक्षा पूरी जो है वो अंग्रेज़ी में हुई, पाश्चात्य सभ्यता की शिक्षा इनको दी गई, लेकिन ये कभी भी पाश्चात्य सभ्यता में रंगे नहीं। जबकि इन्होंने एक रास्ता चुना सत्य की खोज के लिए, धर्म की खोज के लिए, अच्छे और सारे धर्मों के समन्वयता के लिए। जो कार्य स्वामी विवेकानंद ने करा वो आपको ये किताब पढ़ के समझ में आएगा कि उनका व्यक्तित्व किस तरह का था। उनको जाना तो जाता है कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, हिंदू धर्म के बहुत बड़े जो है फिलॉसफर रहे हैं, वेदांता फिलॉसफी के। उसके अलावा सभी धर्मों के समन्वय के लिए उन्होंने जो काम करा वो इस किताब से आपको मिलेगा। उसका एक उदाहरण आपको ये भी मिलता है जो 1893 में जो शिकागो शहर में अमेरिका के एक विश्व धर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें दुनिया भर के जो पैगंबर थे, जो धर्मों को समझने वाले लोग थे, उनको बुलाया गया। उसमें स्वामी विवेकानंद जी को भी बुलाया गया और उन्होंने जो 20 मिनट का वहाँ पर भाषण दिया, वो भाषण ने पूरे उस सभा में सबका मन मोह लिया और बाद में कुछ लोग उनके शिष्य हो गए और उनकी एक अलग ही इमेज निकल के आई। और उन्होंने जो भाषण भी दिया है वो मैं नीचे में लिंक दूंगा वीडियो में, मैंने उसका भी जो है एज इट इज़ उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने उसका बखान किया है। आप उसको उस वीडियो में से देख सकते हैं। लेकिन अब किताब पर आता हूँ, तो इस किताब के माध्यम से उन्होंने ये मैसेज दिया पूरे दुनिया को। वो मैसेज ये दिया कि जैसे हम किसी भी धर्म से हैं, चाहे हम इस्लाम धर्म से हैं, क्रिश्चियनिटी से हैं, हिंदू धर्म से हैं या और कोई धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से हैं, तो ये सारे धर्मों का जो रास्ता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल एक है। इन्होंने अपने जो है जो 1993 में जो उन्होंने 1893 में जो शिकागो में उन्होंने महासभा में बताया, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ स्रोतों से मिल करके निकलती हैं, डिफरेंट स्रोतों से निकलती हैं, लेकिन फाइनली वो जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप किसी भी धर्म को मानो, किसी भी जाति को मानो, किसी भी तरीके से आप अपनी उसकी पूजा पद्धति करो, उसको मानो, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, मंदिर जाओ या आप मॉस्क जाओ, लेकिन फाइनली आप ढूंढते एक ही को हो। तो ये जो समन्वय, धर्मों के समन्वयता के लिए अगर किसी व्यक्ति ने ईमानदारी से काम करा तो वो स्वामी विवेकानंद थे। उनका इस तरह का दुर्लभ जो बुक है, किताब है, वो आपको बहुत कम मिलेगी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है इस किताब की
कि इन्होंने सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं वो बताई, और साथ ही वो धर्म दूसरे धर्म से थोड़ा अलग कैसे है ये भी बड़ा अच्छा बताया। तो मेरी भी कई बार ये जिज्ञासा होती थी कि चलो हमने अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा है, बचपन से कई चीज़ें पढ़ी हैं तो हमें समझ में आता है, लेकिन बाकी धर्मों में ऐसा क्या है। या तो आप वो सारे साहित्य पढ़ो, वो सारे धर्मों की किताबें पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा। और या आपको इस तरह की कोई किताब मिल जाए जहाँ पर किसी एक महान व्यक्ति ने ऑलरेडी रिसर्च करके आपको उस धर्म की अच्छी बातें बताई हों और वो दूसरे धर्मों से किस तरीके से अलग है, इस तरह की बातें बताई हों, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब मैं इस किताब की कुछ जो ऐसे चैप्टर हैं उनके बारे में पढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसमें पहला ही जो चैप्टर है वो बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जो थे उनके चरित्र के बारे में बताया गया है, और उन्होंने कैसे अपनी युवा अवस्था में घर छोड़ दिया और उन्होंने जो है लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन दे दिया। लोगों के दुखों के निवारण के लिए उन्होंने काम करना शुरू करा। उन्होंने लोगों के लिए भलाई के लिए काम नहीं करा, बल्कि उस समय समाज में पशु बलि एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो पशुओं की भी उनको चिंता थी। एक मैं कुछ रीड कर रहा हूँ जो इस किताब में स्वामी विवेकानंद ने गौतम बुद्ध का एक किस्सा लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा कि जगत में वे ही एकमात्र ऐसे हैं जो यज्ञों में पशु बलि निवारण हेतु किसी प्राणी के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर को तत्पर रहते थे। कौन? गौतम बुद्ध। और एक बार की उन्होंने इसमें कहानी लिखी है कि एक राजा थे, उनके यहाँ पे एक यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ में किसी पशु की बलि होनी थी। तो ये गौतम बुद्ध वहाँ पहुँच गए और उन्होंने राजा से कहा कि आप किसी निरीह पशु के होम करने से, उसकी बलि देने से अगर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो मानव बलि देने से तो आपको स्वर्ग से भी बड़ी चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसा करो, इस जानवर को आप छोड़ दो, इसकी बलि मत दो, इसकी जगह आप मेरी आहुति दे दो, मेरी बलि दे दो, तो आप और स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो ये सुन करके राजा स्तब्ध रह गया। और कुछ इस तरह के जो धर्मों की जो अनुयायियों की अच्छी बातें हैं वो आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद ऐसे ही आपका जो है इसमें जो ईसाई धर्म का उन्होंने स्टडी किया, बखान करा। अब मैं आपको ईसाई धर्म का बताता हूँ। एक ग्रंथ है ईसा अनुसरण। ईसा अनुसरण जो है वो बड़ा जो है काफ़ी इनका एक साहित्य है, और इस साहित्य को किसी जो दार्शनिक थे, क्रिश्चियन दार्शनिक थे, उन्होंने लिखा था। इन्होंने इसका जो है वर्णन किया जब ये कलकत्ता में थे 1889 ईस्वी में। तो ये जो है वहाँ पे जो है इन्होंने रह करके वो एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था ईसा अनुसरण। और ईसा अनुसरण के अंदर इन्होंने 6 अध्याय जो इसके थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई तो 6 ही अध्याय का उसमें वो कर पाए। तो वो 6 अध्यायों का इन्होंने समाहित किया, उसको बताया है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे, एक तो उस धर्म की क्या अच्छी बातें हैं वो तो ज़रूर हैं, सारे धर्मों को, जैसा कि उन्होंने कहा है कि सारे धर्मों का उद्देश्य एक ही है। इन्होंने ये भी कंपेयर करा कि वो जो बातें ईसा मसीह ने जो ईसाई धर्म के अंदर लिखी हुई हैं वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं हिंदू धर्म को या किसी और धर्म को। तो उन्होंने नीचे गीता के ना वो श्लोक भी दे रखे हैं, आप देखोगे ये बुक के पेज में नीचे उससे रिलेटेड जो गीता में कैसे डिफाइन किया गया है, गीता में क्या बताया गया, उसको कंपेयर किया। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि अल्टीमेटली चाहे वो ईसाई धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, दोनों सारे धर्म जो है अल्टीमेटली एक ही बात करते हैं, ये आपको समझने को मिलेगा। इसके अलावा अब मैं आपको ईसाई मोहम्मद के बारे में भी इन्होंने जो है जो आपका जो इस्लाम धर्म था, जो मोहम्मद साहब थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जो है किस तरीके से इस्लाम धर्म में एक्चुअली कहा है। आज जो है इस्लाम धर्म को काफ़ी मतलब बदनाम किया गया है, उसको कैसे मॉडिफाई कर दिया गया है। वो ओरिजिनल धर्म नहीं था, कभी भी मोहम्मद साहब ने कभी भी ओरिजिनली उसको नहीं कहा।
मैं आपके लिए कुछ 4 लाइनें इस किताब की पढ़ूंगा जो 65 नंबर पेज में लिखी हुई हैं। ये मोहम्मद साहब ने इस्लाम को क्या मैसेज दिया, इस्लाम के मानने वालों क्या मैसेज इन्होंने दिया। देखिए इन्होंने लिखा है, जन साधारण के लिए संदेश के रूप में आया प्रथम संदेश था समानता का। एक धर्म है प्रेम, जाति, रंग या अन्य किसी वस्तु का अब कोई प्रश्न नहीं है, सबको यही मानना चाहिए। ये मोहम्मद साहब ने इस्लाम के लिए मैसेज दिया। इसके अलावा उन्होंने इसमें लिखा, यह महान संदेश बिल्कुल सीधा साधा था। एक ईश्वर में विश्वास करो जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टा है। उसने सबकी सृष्टि शून्य से की है, कोई प्रश्न मत पूछो। तो ये मैसेज जो है आपको इस्लाम से मिला। और जबकि आज देखिए आप इस्लाम का धर्म के बारे में क्या क्या बातें की जाती हैं। तो जो कहने का मतलब ये है, इस किताब में आपको सारे धर्मों की अच्छी बातें और सारे धर्मों की जो दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं वो कैसे डिफरेंट हैं ये बताया गया है। और लास्ट चैप्टर जो इसका है वो ऑफकोर्स कृष्ण है, तो कृष्ण की पूरी जो उन्होंने गीता को लिखा, गीता के संदेश, गीता के 4 चैप्टर इसमें 4 अध्याय लिखे हुए हैं, बट 4 अध्यायों में डिफरेंट चैप्टरों के बारे में, उनकी समन्वयता के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में और उसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में। इवन गीता के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि आप गीता का जो पुस्तक है उसको आप अपने मंदिर में रख करके उसकी पूजा करते रहो, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको फ़ायदा मिलेगा जब उसके ज्ञान को, उसके लाइफ के जीने की प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में उतारोगे। तो सभी धर्मों की समन्वयता के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम करा वो अद्भुत है। तो उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति इस दुनिया में हुआ ही नहीं जिसने सारे धर्मों की रिसर्च करी और समाज को ये मैसेज दिया कि कोई भी धर्म ना छोटा ना बड़ा, आप उनके बाकी साहित्य को भी पढ़ें। उसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा कि हम सारे लोग कैसे कैसे अपने धर्मों में जकड़े हुए हैं। हमें अपने धर्म की अच्छाई समझने के साथ साथ दूसरे धर्म की अच्छाई को भी समझना चाहिए। और सारे धर्मों का अंतिम जो स्रोत है, अंतिम जो रास्ता है, अंतिम जो गंतव्य है जहाँ लोग पहुँचना चाहते हैं उन धर्मों के माध्यम से, वो सबका एक है। ये मैसेज इन्होंने दिया है। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब मुझे लगी। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बड़ा दुर्लभ चीज़ें लिखी हुई हैं। जब उन्होंने भाषण दिए या जब उन्होंने जो है कोई पत्रिका चलाई, उस पत्रिका के अंदर उन्होंने उसकी व्याख्यान किए, तो वो सब का जो है संग्रह है ये किताब। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। बस इतना ही आज की वीडियो में। फिर एक बार मैं फिर और एक दूसरी किसी किताब का जो है रिव्यू करके लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अच्छे काम करें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें चैनल को, मोटिवेशन मिलती है और अच्छे काम करने की मोटिवेशन मिलती है। साथ ही जो है अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें जो है रिव्यू के अंदर लानी चाहिए, वो भी आप सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में, उसको मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।